कोई बात नहीं। चलिए 1 का सी में हम लोग क्या देखेंगे कि 2 लगातार संख्याओं का योगफल क्या है, 53 है। तो बताइए 2 लगातार संख्या का योगफल 53 है। समझिए कैसे, ऐसे मान लेते 2 संख्या, उनमें से एक संख्या x दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो आप डायरेक्ट हम लोग इसको हल कर देंगे कि 2 संख्याओं का योगफल यानी 2 संख्या, एगो यहाँ है और एगो यहाँ है, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जोड़ के 53। कितना, यही तो बोला है कि 2 संख्याओं का योगफल 53 है। अब संख्या कौन कौन है नहीं पता, लेकिन उसमें से कह दिया उसमें एक संख्या x है, एगो x है, तो एजौका की होगा, दूसरी की संख्या क्या होगा। तो कुछ नहीं है, एजौका ऐसे ही रहने देंगे, बराबर इधर 53 और इसको इधर भगा देंगे तो प्लस तो माइनस, तो इसके बदले ही आ गया, यानी आ गया क्या 53 माइनस x आंसर। कोई दिक्कत नहीं। इसका हम डी देखते हैं, सी के बाद डी को देखेंगे। सीता के पास, कहता है सीता के पास x रुपये के 15 नोट है, तो सीता के पास कुल रकम होगा। तो सीता के पास कुल रकम होगा, यानी कुल कितना पैसा होगा। आप बताइए, आपके पास 10 रुपया वाला 15 नोट है, तो 15 गुना 10 है ना। यहाँ हाल में क्या कर देंगे, x रुपया वाला कई नोट, तो x गुना बराबर में 15x रुपया, उसके पास सीता के पास कै रुपया 15x रुपया। कोई दिक्कत। चलिए एगो आ रहा है इसी में ई नंबर। अच्छा ई नंबर आगे चल करके समझा देते हैं, इस पे नहीं, आगे इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए ई नंबर हम लोग देख लेंगे, एकदम आसान है जी। बताइए किसी त्रिभुज के 2 कोण का मान देल है। त्रिभुज ऐसा होता है, समझिएगा, त्रिभुज ऐसा होता है ABC, है ना। हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहले हम इसको लिख देंगे हल में कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब जिनको नहीं पता है वो आपको ज्यामिति में बताएंगे हम कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाता है। यानी कोण ए को जोड़ेंगे और कोण बी को जोड़ेंगे, कोण सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता है। इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है, आगे चल करके ज्यामिति में। अभी इतना ध्यान रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोण को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, और यदि 180 डिग्री नहीं हुआ तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं। तो इसमें प्रश्न क्या बोला है कि 2 कोण देल है, एगो x डिग्री एगो y डिग्री। तो मान लेते हैं a का x डिग्री है और b का y डिग्री, तो c तीसरा का कोण कितना डिग्री होगा नहीं पता। तो यहाँ पे नहीं पता तो इसको क्या बोल दे, z, x तो पहले से है, z नहीं, इसको डायरेक्ट भाट कर देते हैं, नहीं पता क्या डिग्री का है, छोड़िए। तो हम लोग ऐसे, जब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी, 3 कोण है, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या डिग्री होगा 180 डिग्री। यानी एंगल ए अब प्लस एंगल बी अब प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री, तीनों के जोड़ के होगा। तो बताइए एंगल ए का मान हम लोगों ने मान दे दिया है किताब में, एगो कोण एक्स एगो बाई, कोनो तो एगो हम एक्स मान लिए, इसका x डिग्री, अब बी का y डिग्री, और सी का नहीं पता तो सी ही रहने देते हैं इसको सी बराबर में 180 डिग्री। अब आगे
अब हमको इसका मान निकालना है ना, तो बताइए ये दोनों को उन्हें भगा देंगे, भगा देंगे उन्हें कि नहीं? तो कैसे भगाएंगे? माइनस में ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर लीजिए। जैसे मान लिए ये दोनों के जोड़ लेते हैं ऐसे, x प्लस वाई डिग्री, तो डिग्री आप ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं इसको, क्योंकि दोनों जोड़ दिए मान लिया जाए। आप प्लस में एंगल C बराबर में, अच्छा अभी पूरा को उन्हें भगा दीजिए, तो इधर बचेगा खाली C बराबर 180 डिग्री, इधर पूरा प्लस में उन्हें जाएगा माइनस में x डिग्री या प्लस y डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 180 डिग्री में माइनस घटा देंगे x प्लस y डिग्री। और अगर लगता है सर इसको आप एक जगह का है कि ये ऐसा ही भगा देते उन्हें, तो देखिए ऐसा ही भगाएंगे ना तो थोड़ा सा समस्या हो जाएगा। अगर ऐसे भगाइएगा देखिए, तो एंगल C रखिएगा इन्हें, अब बराबर में इन्हें 180 डिग्री हो जाएगा, इन्हें प्लस में x, इन्हें जाएगा माइनस x डिग्री, इन्हें प्लस में y डिग्री, माइनस में y डिग्री। अब देखिए कहेगा सर यहाँ कुछ आ गया, यहाँ कुछ आ गया, दोनों बात बराबर है। देखिए एंगल C 180 डिग्री, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, माइनस को बाहर कर देते हैं कॉमन, तो हो जाता है x डिग्री, अब माइनस वाला प्लस हो जाता है y डिग्री। आगे चल करके सिखाएंगे हम ये वाला चीज़ कॉमन लेने के लिए, कि दोनों में जो रहता है वो कॉमन हो जाता है, उसको बाहर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों के जोड़ के ब्रैकेट में कर दिए ताकि दोनों को एक साथ भगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ई नंबर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरा पे है रिक्त स्थानों को भरे। इजी वे में समझ जाइएगा इसको भी। चलिए भरेंगे नहीं बल्कि बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, आगे हम लोग बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए देखते हैं क्या कहता है। दो संख्याओं का योग कितना है? 51 है। इसको हल करके यहाँ पे भर देंगे, है ना। दो संख्याओं का योग 51 है, उसमें से एक संख्या x है, यानी दो गो संख्या देल है, एगो एजा परी एगो आर जोड़ेंगे यहाँ परी, और दोनों के जोड़ के कितना देवल है बाबू? तो उसमें से कह दिया कोनो एगो, दोनों में से कोनो एगो x है, तो मान लेते ये जो का x है, अब प्लस में जो का नहीं पता, बराबर में 51, तो ये जो का हमको निकाल देना है 51, इन्हें प्लस इन्हें जा करके यही हो जाएगा, खाली स्थान के बदले यहाँ पे हो जाएगा 51 माइनस x। कोई दिक्कत? अच्छा इसी में बी नंबर देखिए अट जाएगा यहाँ पे। दो संख्याओं का गुणनफल, लिख देते हैं क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 104 है, क्या है? तथा उसमें एक संख्या बाई है, तथा उसमें एक संख्या बाई है, तो दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी, ये भी वही है जी, दूसरी संख्या बराबर। देखिए क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी अभी गुना में है, इसको हल करेंगे तो एगो खाली डिब्बा ऐसे रख देंगे, आ गुना एगो आओ खाली डिब्बा, आ गुना करके 100, और उसमें कह दिया एक संख्या बाई है, दोनों में से कौनो, मान लेते इसको बाई, आ गुना में ही खाली डिब्बा रह जाएगा, बराबर 104। अब यहाँ इसको बराबर निकाल देंगे तो 104, और इधर गुना में इधर आकर के यानी 104 बटा 22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 104 बटा में 22। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए, आप सिर्फ भर सकते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सॉल्यूशन भी कीजिए, नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिए इसको। चलिए ये चारों कंप्लीट करके देख ही लेते हैं क्या क्या है। कुछ नहीं है जी, कहता है यदि एक संख्या z है, मान लीजिए कोई संख्या हो, यदि एक संख्या मान लो 10 है, तो अगला क्या होगा? इसके अगला 11 हो जाएगा, यानी अगला क्या हो जाता है 10 अब प्लस में 1, तो यहाँ पे एगो संख्या z है तो अगला क्या हो जाएगा?
हाँ Z+1, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है ना। अच्छा यहाँ बोलता है यदि एक सम संख्या बाई है, मान लीजिए यदि एक अगली सम संख्या 4 है, सम संख्या है कि नहीं है, तो अगला सम संख्या 6 होगा, अगला सम संख्या 6 ना, यानी 4 प्लस में 2। अगर सम संख्या 20 है तो अगला 22 होगा, यानी सब में 2 जुटेगा। तो यहाँ एक सम संख्या 22 है तो अगली सम संख्या 22 या प्लस 2, एकदम इजी है। अब यहाँ पे बोलता है दो लगातार सम संख्याओं का अंतर, हाँ ये 2 होगा ना जी, क्या है कि देखिए मान लीजिए 2 और फिर सम संख्या 4, तो दोनों को घटाएंगे तो 2 ना आएगा, 4 में से 2 गया। आप कहेंगे सर उल्टी नहीं घटाए, जब भी घटाते बड़का में छोटका, अंतर का मतलब बड़ा में छोटा घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 होगा। यहाँ भी 2 होगा क्योंकि विषम संख्या, मान लेते 3 तो अगला कितना होगा 5, विषम संख्या 5, तो 2 के तो अंतर है। तो 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर 2 होता है और 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर भी 2 होता है। कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है, ये सबको याद रखिए आप लोग। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, नोट कीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, है ना। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा पे कहता है निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण को क्या करें, बनाएं और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या भी ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे पहला में कहता है एक संख्या का 1/5 घटाव 4 संख्या 3 देता है। तो सबसे पहले संख्या हमको पता करना हो कि संख्या कौन है। यहाँ पे मानेंगे, माना कि हल में, माना कि वह संख्या बराबर में x मान लेते हैं, माना कि वह संख्या बराबर x। अब x का 1/5 भाग, यानी x का 1/5 और घटाव 4, घटाव मतलब ही घटाव 4, हमको कितना देगा, घटा देंगे 4 तो 3 देगा, बराबर में कितना देगा। ये प्रश्न से डायरेक्ट कर दिए हम, डायरेक्ट कर दिए क्या कि बोला x संख्या पता कर लिए x, तो x का 1/5, x का 1/5 घटाव 4 संख्या 3 देता है, मतलब घटाने पर 3 प्राप्त होता है। घटा दिए तो बराबर में 3। अब हमको पता है आगे चल करके सॉल्व करेंगे तो ये x गुना 1/5, क्योंकि का मतलब गुना ही होता है, माइनस 4 बराबर में 3। आगे फिर बढ़ेंगे, नहीं कुछ नीचे का रहता है तो ऊपर गुना, नीचे गुना, यानी x गुना 1 तो x, 5 गुना 1 5, माइनस 4 बराबर में 3। अच्छा अब आगे बढ़ेंगे तो x/5 बराबर में 3 पहले से, इसको भगाएंगे प्लस में 4। फिर आगे यानी x/5 बराबर में 4 और 3 7। अब इधर 5 भागा में उन्हें भगाएंगे, यानी x बराबर 7 गुना में, यानी आगे चल करके यहाँ पे लिख देते हैं तो हो जाएगा x बराबर में 35। तो समीकरण हमारा कौन बन गया था, समीकरण यहाँ ये कंप्लीट हो गया होगा, आंसर ये दे रहा होगा, ये वाला है ना, x/5 - 4 बराबर 3 और x बराबर 35। चाहे तो हमारा समीकरण ये भी है, x का 1/5 -4 बराबर 3। समीकरण ऐसे हकीकत में समीकरण हमारा यही है, बाकी तो हम सॉल्व किए हैं। तो ये आंसर होना चाहिए और ये आंसर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चाहे अगर इस किताब यहाँ दे रहा आंसर एगो ही तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आंसर दे सकता है, कोनो दिक्कत। समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं आया वाला चीज़, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे देखेंगे, कहता है यदि मैं किसी संख्या का 3/4, तो पहले हमको किसी संख्या मानना होगा, तो मान लेंगे x, यहाँ पे लिख देंगे हल में, माना कि वह संख्या बराबर में x, माना कि वह संख्या बराबर x। अब बोलता है किसी संख्या, तो पता हो गया हमको x है का 3/4, तो x का 3/4 मतलब 3/4,
3/4 कहने का मतलब 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दें। अब इसे यहीं पे लिख देते, प्रश्न से डायरेक्ट कर देते हैं, है ना। x का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़े यानी +3, तो मुझे 21 प्राप्त होता है। यानी जोड़ेंगे तब हमको कितना प्राप्त हो जाता है जी? पहला समीकरण कंप्लीट हो गया, लेकिन समीकरण के रूप में अभी नहीं आया क्योंकि बीच में भी का लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा x का मतलब गुना 3/4, नहीं कुछ तो नीचे 1 रहता है, अब +3 बराबर में, अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे, यानी 3x अब बटा में अब प्लस में 3 बराबर में, पहला समीकरण कंप्लीट हो गया। ये एक आंसर आ रहा होगा। अब आगे इसी को बढ़ेंगे लेकर के हल करते हुए, तो 3x अब i में 4, इधर प्लस उधर जाएगा 21 अब -3, फिर आगे चलेंगे 3x बटा में 4 बराबर 21 में 3 घटाइए तो 18, अब इधर भागा में 4 उधर जाएगा गुना में, आगे बढ़ते चलेंगे यानी 3x अब बराबर इधर कितना 18 अब गुना 4 18 अब गुना में 4, अब आगे चलेंगे 3x बराबर 18 चौका 72, अब इधर 3 गुना में उधर जाएगा x बराबर 72 अब बटा में 24 बार में शायद कट जाएगा, x बराबर 24 आंसर। एक आंसर यहाँ आएगा और एक आंसर यहाँ आता होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, सिर्फ समझना है और समझते के साथ साथ इसको हल करते चलना है। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखेंगे 2 बार 3 बार करके तो आपको क्लियर हो जाएगा। रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना।